दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में हार के कारणों की समीक्षा में जुट चुकी है कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस इसकी समीक्षा में जुटी है और इसी के तहत भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तीनों राज्य के पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे और इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। बल्कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को बदलने के बाद प्रहलाद पटेल ही बनेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में विचार मंथन का दौर जारी है। बीजेपी ओबीसी चेहरे पर विचार कर रही है। यही वजह है कि पार्टी ने नए चुने गए ओबीसी विधायकों की लिस्ट मांग ली है। बैठक से पहले ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो सकती है और सूत्रों के मुताबिक आलाकमान मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर ओबीसी चेहरे को आगे बढ़ा रहा। शिवराज सिंह चौहान के बदलने की स्थिति में प्रहलाद पटेल का नाम सबसे आगे है और बिल्कुल नया ओबीसी फेस देने पर बीजेपी विचार कर रही है। अगर ओबीसी कार्ड नहीं चला तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी शामिल है। बड़ीकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। युवा अध्यक्ष और अनुभवी नेता प्रतिपक्ष का फॉर्मूला है। जातीय समीकरण भी होगा अहम। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने वाला है। कमलनाथ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबर भी आई है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस खबर का खंडन किया है और यदि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो फिर नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। बता दें कि कांग्रेस जातीय समीकरण और नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। ऐसे में जीतू पटवारी, उमंग सिघार जैसे युवा नेता को आगे बढ़ाएगी। बड़ीपुर सतना सीट पर हार के बाद शुरू हो चुकी है छटनी। सांसद ने हटा दिए 2 सांसद प्रतिनिधि। टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी से सदस्य को भी हटाने की सिफारिश। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सतना सीट पर मिली हार के बाद भाजपा में समीक्षा और चिंतन मनन के दौर शुरू है। अपने पराये को चिन्हित किए जाने और बेवफाई करने वालों को दूर करने का सिलसिला चल पड़ा। इन्हीं कवायदों के बीच सतना सांसद और सतना सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे गणेश सिंह ने छटनी शुरू कर दी है। सांसद गणेश सिंह ने अपने 2 सांसद प्रतिनिधियों, पूर्व पार्षद नीरज शुक्ला और मैहर मंडी के पूर्व अध्यक्ष संजय राय को पद से हटा दिया है। बड़ीपुर राज्य के इंदौर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहनावे के साथ फेसबुक अकाउंट पर आपत्तिजनक फोटो शेयर करने वाले रोशन यादव के खिलाफ मल्हारगंज थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता राज्यपाल जोशी ने अपने शिकायत पत्र में लिखा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर यादव ने जो आपत्तिजनक फोटो शेयर की है उसे संघ की छवि को धूमिल करने के साथ सामाजिक समरसता और सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है। बल्कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी नेतृत्व सबको चौंका सकती है। बता दें कि जानकार मानते हैं कि भाजपा ऐसा कर सकती है और उसने ऐसा कई बार किया भी है, चाहे उत्तराखंड हो या फिर हरियाणा। ऐसे चेहरे को आखिरी समय में आगे किया गया जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। मध्य प्रदेश में वर्ष 2005 में जब बाबूलाल गौड़ को मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को कहा गया था तो उस समय शिवराज सिंह चौहान का नाम रेस में कहीं भी नहीं था। वो विदिशा से सांसद थे, लेकिन आखिरी समय में उनका नाम सामने आ गया और इसी तरह कुछ इस बार होने वाला है। बड़ीपुर मध्य प्रदेश में अब ड्रामा पॉलिटिक्स से मुंह काला करने निकले थे कांग्रेस एमएलए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रोक दिया, कहा कि संविधान बचाने को खून से मुंह लाल भी करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया वादे के तहत राजभवन की तरफ अपना मुंह काला करने निकले थे, पर रास्ते में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर चुनाव ईवीएम से नहीं पोस्टल बैलेट से करवाई जाते तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटों पर जीतती। अगली खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस 10 दिसंबर को खत्म हो जाएगा और 3 हिंदी भाषी राज्य में बीजेपी की सफलता का श्रेय जो है पीएम मोदी को दिया गया। विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री उम्मीदवारों पर स्पष्ट निर्णय 10 दिसंबर तक सामने आ जाएगा, लेकिन ये भी खुलासा करने से परहेज किया कि पार्टी नवनिर्वाचित विधायकों में से नेताओं का चयन करेगी या फिर बाहरी लोगों को लाएगी। बड़ी पर नई सरकार देगी राज्य के कर्मचारी को महंगाई भत्ते में वृद्धि का उपहार, जल्द ही मिल सकती है सौगात। प्रदेश के कर्मचारी को नई सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि का उपहार देने वाली है। 7 लाख नियमित कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाना है। वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नई सरकार में कर्मचारी के संबंध में यह पहला आदेश निकाला जाएगा। अभी कर्मचारी को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा, जबकि केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो है
4% बढ़ा चुकी है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को कब से मिलेंगे पक्के मकान और सस्ते सिलेंडर। एमपी में भारतीय जनता पार्टी की मिली शानदार जीत का क्रेडिट मुख्यमंत्री चौहान की लाडली बहना को दिया जा रहा। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहली कैबिनेट बनने तक लाडली बहनों को दिए गए पक्के मकान और सस्ते सिलेंडर के वादों को पूरा किया जाना है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के दौरान यह कह चुके हैं कि लाडली बहनों को इस योजना का लाभ जल्द ही दिया जाएगा और इस बार 1,30,00,000 बहनों को आर्थिक सहायता के साथ साथ और घर की सुविधा भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में नई सरकार के सामने होगी वित्तीय चुनौती। बता दें कि शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य का शिलान्यास किया। कर्मचारी की वेतन विसंगति दूर करते हुए संशोधित वेतनमान स्वीकृत किए। आचार संहिता लग जाने के कारण ये वादे अमल में नहीं आ पाए। अब इन्हें पूरा करने का दबाव नई सरकार पर रहेगा। पहले से कर्ज में डूबे राज्य में वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार को वित्तीय चुनौती का सामना भी करना होगा। बता दें कि प्रदेश सरकार के ऊपर पहले से 3,31,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। हालांकि राज्य सरकार इस स्थिति में है कि अभी भी 15,000 करोड़ रुपए कर्ज ले सकती है। अगली खबर, 1,31,00,000 लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। 10 दिसंबर को आएगी अगली किस्त, फिर से खाते में आएंगे 1,250 रुपए। इस योजना के तहत 1,250 रुपए महीने के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए मिलेंगे। अब तक इस योजना की 6 किस्तें जारी हो चुकी है। अब दिसंबर में 7वीं किस्त भी जारी की जाएगी। लाडली बहना योजना की राशि फिर से आपके खाते में डाली जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही शेष राशि जो है बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ ही दिया जाएगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में तय है कमलनाथ की विदाई, कांग्रेस में भी होने लगा है विरोध। बताने की मामले की जानकार लोग बता रहे कि खड़गे ने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन पर निराशा जाहिर की है। जानकारों के मुताबिक कमलनाथ ने खड़गे और वायनाड के सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि बैठक के दौरान खड़गे ने कहा कि पार्टी में एक आम राय बन रही कि अब कमलनाथ को मध्य प्रदेश प्रमुख के पद पर नहीं बने रहना चाहिए और अब यह देखा जाना बाकी है कि वह अभी इस्तीफा देते हैं या फिर इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन आलाकमान ने साफ कर दिया है कि उन्हें पद छोड़ना ही होगा। बड़ी खबर, राज्य में दिग्विजय सिंह के बाद कमलनाथ को भी ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका। अपने गांव में ही मिले हैं 50 वोट। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठ रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि कुछ विधायकों ने उनसे मुलाकात की और कहा कि उन्हें अपने गांव में सिर्फ 50 वोट मिले। ऐसे कैसे हो सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हर कोई जानता है कि राज्य में क्या माहौल था। कुछ विधायक आज सुबह मुझसे मिले और कहा कि उन्हें अपने ही गांव में 50 वोट मिले हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है और मैंने 2003 से ईवीएम से मतदान का विरोध किया है। बड़ी खबर, राज्य में स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी। बढ़ गई है आवेदन करने की तारीख, मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर ये है कि सरकार ने शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना में आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है और इससे उन छात्र छात्राओं को लाभ मिलेंगे जो कि अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे राघोगढ़। दिग्विजय सिंह के गढ़ में लेंगे आभार सभा। स्टेट बैंक के सामने होगी आम सभा। राघोगढ़ सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस ही जीतती आई है। वर्तमान में यहाँ दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह विधायक हैं और लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव जीते हैं। हालांकि इस बार भाजपा ने यहाँ जोरदार टक्कर दी। जयवर्धन सिंह यहाँ मात्र 4505 वोट से चुनाव जीत गए। भाजपा के हिरेंद्र सिंह ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। प्रॉपर राघोगढ़ में भी कांग्रेस 10 पोलिंग हार गई और कांग्रेस को जहां 95,738 वोट मिले वहीं भाजपा को 91,233 वोट मिले। बड़ी खबर, राज्य के सागर जिले में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे क्षत्रिय और ब्राह्मण, निकाली रैली। जिला क्षत्रिय समाज ने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में रैली निकालकर पीएम मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के पूर्व जिले के सभी ब्लॉक से सागर आए क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोगों के अलावा ब्राह्मण समाज, जैन समाज, केसरवानी समाज सहित विभिन्न समाज के लोग खेल परिसर के पास एकत्रित हुए और सर्वप्रथम 2 मिनट का मौन धारण करके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश का मामला बाकी दोनों राज्य से इस बार एकदम अलग होने वाला है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और एक शिवराज सिंह चौहान ही है जो कि किसी दावेदारी के लिए दिल्ली कुछ नहीं कर रहे और बाकायदा घोषणा भी कर दी है दिल्ली नहीं जाएंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में न पहले कभी थे और ना ही अब हैं। शिवराज सिंह चौहान पहले लाडली बहनों के पास गए और उनके साथ बैठे, भोजन किया।
इशारा किया कि ये जो 2/3 से ज्यादा सीटें मिली है उनमें सर्वाधिक योगदान लाडली बहनों का ही है और केंद्रीय नेतृत्व को ये चेतावनी दी। और इसके बाद उन्होंने कुछ ज्यादा आगे की सोची और कहा कि मैं अब छिंदवाड़ा जा रहा और वहां जो एकमात्र लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है मैं उसे भी भाजपा के पक्ष में करना चाहता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को सीधा संदेश दिया कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें लाकर वही दे सकते हैं।